जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, जीसो जैन एकता मंच पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों, जैन एकता कितना खूबसूरत शब्द है। क्या आपको पता है जितना खूबसूरत ये शब्द है उतना ही महत्वपूर्ण इसे आगम में बताया गया है। आगम में इसे बहुत विशेष रूप से एक जगह दी गई है कि जैन का एक होना कितना आवश्यक है और वह विशेष रूप क्या है, क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण। इसे जानने के लिए हम समय समय पर हमारे जैन आगम के जो स्तंभ हैं, जो मजबूती के साथ हमें संभाल के जिन्होंने रखा है, वो हैं हमारे जैन मुनि, जैन गुरु। हम उनके पास जाते हैं और उनसे इस पर चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं ऐसे ही एक महान गुरुवर जिनकी वाणी बहुत सरल है लेकिन बहुत गंभीर भी है, जिनके बारे में देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा होती है। और आज हम उनसे बात करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे कि क्या है जैन धर्म का सार, जैन संघ एक साथ होना कितना आवश्यक है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और आप सभी के समक्ष उनका नाम मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी। जी हाँ, हम सबके पूज्य उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब। गुरुवर वंदामी जी। गुरुवर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें ऐसा मौका मिला कि आज हम आपसे चर्चा करें। चर्चा बहुत सारी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जैन समूह है, जो जैन संघ है, वो एक साथ चले। क्योंकि अगर हम एक रहेंगे तो हम बलिष्ठ रहेंगे, हमारी एकता में ही ताकत है। परंतु सबसे पहले मैं आपके विषय में यहाँ पर जानना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मैंने जानी जब आपके विषय में हम पढ़ रहे थे कि आप वैसे तो ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में ही आपने जैन दीक्षा ग्रहण कर लिया। इसके पीछे का रहस्य क्या था? क्यों अचानक से आपके मन में ये भाव आया कि मुझे गुरुवर से मिलने पे आभास हुआ है कि मुझे वैराग्य पथ की अग्रसर होना है? जानना चाहूँगी आपकी इस विशेष यात्रा के बारे में। जैसा आपने बतलाया कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल का है। दिल्ली सदर बाजार पहाड़ी धीरज पर मेरा जन्म हुआ। पिता शंकर लाल जी शर्मा, उन्होंने अपने सभी बच्चों को शिक्षा में और संस्कार में आगे बढ़ाया। मैं ऐसा मानता हूँ कि पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं कि जीव को वो संस्कार अपनी ओर खींचते हैं। मैं 16 साल की उम्र में था, मैं 10th में आ गया था और पढ़ाई चली रही थी। इस बीच में मेरा परिचय पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज से हुआ। पहली बार हुआ था आपका? हाँ, मेरा पहली बार जब मैंने उनके दर्शन करे, उनका आभा मंडल देखा, उनसे मैं प्रभावित हुआ, तो मेरे मन में आया कि क्या गृहस्थ में रहना है, क्या शादी करानी है, क्या बाल बच्चा झंझट में पढ़ना है, हम संत बनेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, इस तरह का मेरे मन में एक भाव रहता था। और वो भाव ही मेरे को खींच करके संयम के रास्ते पर ले करके आया और मैंने छोटी उम्र में ही फैसला ले लिया। और मेरा तो आज भी ये मत है, किसी को सही ढंग से यदि संयम दीक्षा लेनी है और अच्छे मार्ग पर चलना है तो उस व्यक्ति को वक्त रहते अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ 40, 45, 50, 60 में दीक्षा लेते हैं। उस उम्र में दीक्षा ले लो, लेकिन वो संतुष्टि वाली बात नहीं होती। छोटी उम्र में हम अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, धीरे धीरे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वक्त पे दीक्षा हो जाती है, फिर स्वाध्याय होता है, ग्रंथ पढ़ते हैं और जगह जगह विचरण करते हैं, गुरु का मार्गदर्शन मिलता है और जो हम एक्सपीरियंस लेते चलते हैं फिर समाज को जब हम लौटाते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है अपने आप को भी और टोटल समाज को भी। तो मैंने छोटी उम्र में दीक्षा ली, मेरा तो इसमें कोई खेद नहीं है। और हमारे संघ में आज वर्तमान में भी आचार्य शिव मुनि जी महाराज ने एक नियम सा बना दिया, यानी कि रेखा खींच दी, 16 साल से छोटी उम्र वाले को दीक्षा देनी नहीं, 16 या 16 से ऊपर का हो
तो उसको दीक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने छोटी उम्र में दीक्षा ली। लेकिन आपकी तपश्चर्या इतनी बलिष्ठ थी, आपका ध्यान, आपका संयम इतना ज़्यादा महान था कि आपको बहुत जल्दी उपाध्याय पद की भी प्राप्ति हो गई थी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर उपाध्याय पद की प्राप्ति की जहाँ तक बात है, ना तो यहाँ वोटिंग है ना कोई लॉबिंग है कि हमारी लॉबी है, हमने प्रेशर बनाया पद ले लिया। ये तो संघ के जो आचार्य होते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में है। वो उभरते हुए युवा संतों का आकलन करते रहते हैं कि वे किस संत की क्या रिपोर्ट आ रही है, कौन कहाँ कैसे प्रवचन दे रहे हैं, किसके बारे में लोगों की राय बड़ी पॉजिटिव है। तो शायद मेरे संघ के आचार्य शिव मुनि जी महाराज ने 2004 में महसूस किया होगा कि इन्हें उपाध्याय पद देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे उपाध्याय पद दिया। लेकिन जो आपने प्रश्न में नहीं पूछा, फिर भी मैं एक बात अपनी ओर से कह रहा हूं। मैंने संघ में एक सार्वजनिक घोषणा कर रखी है कि मैं उपाध्याय रविंद्र मुनि जब 70 साल होने में 6 महीने होंगे तो मैं अपने पद का त्याग पत्र दे दूंगा। किस लिए? कि और जो युवा संत हैं 40, 42, 45 वाले, उनको वक्त रहते उपाध्याय जैसे पद उनको प्राप्त हों। मैं देखता हूँ कई बार हमारे संत लोग भी 80, 85, 90 के हो जाते हैं और पद पर बने रहते हैं। मेरा ये मानना है कि एक सही उम्र में संतों को भी अपनी पदवियां अगली पीढ़ी को समर्पित कर देनी चाहिए। ये मेरी घोषणा है, मेरे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं। तो ये घोषणा मैं समझता हूँ ये उपयोगी है। आपकी ये घोषणा मुझे ऐसा लगता है आपके मन में इसलिए क्योंकि आप देश के कोने कोने में इतना आपने भ्रमण किया है, इतने समाज को आपने संबोधित किया है। तो कहते हैं ना कि आप जब लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों के मन की जो चीज़ें हैं वो भी उजागर होती हैं। तो गुरुदेव, जैसा आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आप ये घोषणा स्वयं करेंगे कि मैं इस पद को त्याग रहा हूँ। समाज की हम बात करें, जैन समाज को लेकर, तो आज भी जैन संघ की एकता की हम बात करते हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो जो हमारे जैन समाज में है उसमें क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ज़रूरी है लाना उसके अंदर, ताकि हमारा जो जैन संघ की हम एकता की बात करते हैं वो पूर्ण रूप से हम साकार कर पाएँ उसे? जहाँ तक एकता की बात है, मैं पिछले 20-25 सालों से ये ज़्यादा सुन रहा हूँ और बार बार वो रिपीट होकर कानों पे टकराता है, जैन एकता, जैन एकता, जैनों में एकता नहीं है। मेरा तो बेसिक मानना है, जिस समाज में रोटी और बेटी का नाता कायम है, जहाँ चारों ही परंपराओं के अंदर रिश्ते होते हैं, लड़कियाँ ली जा रही हैं, दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ बेसिक एकता तो है ही है। थोड़े बहुत मतभेद संप्रदायों के रहते हैं, ये इंसान के साथ लगे, उसका मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने पक्ष के प्रति आग्रही होता है, दूसरों के पक्ष के प्रति वो थोड़ा उसके मन में एक उदासीनता रहती है। मैंने कहीं जैन समाज में ऐसा नहीं सुना कि वे दिगंबरों में श्वेतांबर स्थानकवासी तेरहपंथी कोई बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, वो हिंसक रूप ले गए हैं, कुछ नहीं है। सब देर सवेर सब एकता के साथ अपना काम करते हैं। और मैंने देखा है कि आज के समय के जो मुनि साधु संत हैं, बेशक वो एक खास पर्टिकुलर संप्रदाय के हैं, लेकिन वो विभिन्न परंपराओं के संतों के साथ मंच साझा करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। अब मुझे ही ले लीजिए आप कि मैंने 2000 के अंदर भगवान महावीर का 2600 जन्म कल्याणक आया। पूरे साल अन्य संप्रदायों के संतों के साथ मिलजुल के बड़े कार्यक्रमों में हम शामिल हुए, बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। अभी भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष गया, उसमें भी हमने सब जगह मंच साझा किया। और इसके अलावा भी चाहे वो संवत्सरी आती है, क्षमापना का कार्यक्रम आता है, महावीर जयंती आती है, सब इकट्ठे होते हैं। तो मैं इसको बहुत बड़ी समस्या नहीं मान रहा। बाकी ये लोग बाग या हमारे साधु लोग बोल बोल के एक मुद्दे को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं। मोटे तौर पर सब एक है। अब हम विचरण करते हैं, क्या हमें हर जगह स्थानक ही मिलेंगे? हमें स्थानक जहाँ नहीं होते वहाँ जैन मंदिर होते हैं, वहाँ भी रुकते हैं, और कभी तेरहपंथी भवनों में रुकते हैं, कभी मंदिर मार्गी परंपरा के भवनों में रुकते हैं, उनके साधु हमारे इधर वाले स्थानकों में रुकते हैं। तो मिला जुला मामला है। फिर एक दिगंबर परिवार की लड़की स्थानकवासी के आगे, स्थानकवासी दिगंबरी की चली गई,
तो वो आपस में ताने बाने की बुनाई वो चलती रहती है। ये कितना परसेंट है जो आप बात कर रहे हैं जिनकी? मैं तो समझता हूँ आज ये परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। जब जैन समाज में लव मैरिज करने वाले लड़के लड़कियों ने अपना परसेंटेज 20-25% तक पहुंचा दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो नॉन जैन्स परिवार की लड़कियां आ रही हैं, तो ज़्यादातर जैन लोगों को मैंने देखा बड़े उदार हृदय से उनको स्वीकार कर रहे हैं। और हम जैसे जैन मुनि जो प्रोग्रेसिव विचारधारा की सोच रखते हैं, वो चाहे शर्मा परिवार की है, सिंह परिवार की है, वर्मा की है, किसी की भी है तो इंसान उसे प्यार से अपने में ढालने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एकता की बात जो लोग वह बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतना इसको बार बार गाने से मन में हताशा तो आती है। गुरुदेव आखिर में ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये कहीं ना कहीं तो प्रारंभ हुआ है ना, जैसे आपने भी बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई है, जिसमें मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है कि हमें जैन समाज में ये जो डिफरेंसेस है उसे अगर हम कट आउट करें तो उसको क्या ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि विवाह एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस हुए हैं वो कहाँ से प्रारंभ कैसे हुई हैं? ये तो हमेशा थे, इनको हम टाइम में बांध नहीं सकते, बल्कि यूं 25-50 साल पीछे आप झांक के देखें तो शायद हम लिबरली हुए हैं, कोई कट्टर तो हुए नहीं हैं इन मामलों में। तो मेरा तो ये मानना है कि सब ठीक चल रहा है और मिलजुल के बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। आज आप जीतो को ले लो, भारत जैन महामंडल को ले लो, जीसो एक बहुत अच्छा हाँ, जीसो एक अच्छा प्लेटफार्म आप लोगों ने अच्छा खड़ा किया। जीसो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक महाराष्ट्र सहित पूरे देश में संगठन फैल रहा है जिसे बीजेएस कहते हैं, भारतीय जैन संगठना। तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं और ये समय समय पर ऐसा माहौल बनाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे विश्व नवकार मंत्र दिवस मनाया गया तो सब ने मिलजुल के अपने अपने तरीके से नवकार मंत्र के जाप को किया। तो मैं इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता और सबको पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। अगर हम, जैसे आपने बताया कि ये जो संगठन बने हैं विभिन्न तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं युवाओं का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अगर युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे चीज़ें आज हो रही हैं। कि हिंदी में शब्द है समन्वय, तालमेल। तो आज की जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये इनकी पढ़ाई का एक हिस्सा है, मैनेजमेंट का एक हिस्सा है कि हम कई चीज़ों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो चीज़ बन जाती है। ऐसे ही संपूर्ण समाज की परिकल्पना करते हैं तो उसमें सबको जोड़ के चलने वाली बात आएगी ही आएगी। तो आज के जो युवक लड़के लड़कियां हैं, ये बल्कि इस मामले में ज़्यादा दक्ष हैं, होशियार हैं और ये लोग बहुत अच्छे ढंग से समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके मन में कोई वो आग्रह नहीं है, मैं स्थानकवासी हूँ, मैं दिगंबरी हूँ, मैं तेरहपंथी हूँ। कहते यार यूनिटी बनाने के लिए आगे बढ़ो, इन छोटी मोटी बातों को साइड करो। तो ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी कहीं ना कहीं हम युवाओं को इस नज़र से देखते हैं कि शायद वो धर्म के साथ अपने आप को नहीं जुड़ पा रहे हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से वो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में प्रैक्टिकल चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। इन अ वे सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जब तक थॉट्स क्लियर नहीं होंगे आप किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से अपना नहीं पाओगे। तो जो हमारी संस्कृति से वो दूर हो रहे हैं, धर्म से वो दूर हो रहे हैं और इस तरीके से अपने आप को बोलते हैं कि हम सिर्फ इसके अंदर बंद के अपने आप को रिजिड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमें क्या प्रयास करनी चाहिए ताकि हमारे जो युवा हैं अधिक से अधिक न सिर्फ सोशली अपने धर्म को आगे ले जाएं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उनसे जुड़े और धार्मिकता के साथ आगे बढ़े। क्या प्रयास करना चाहिए हमें? मेरा ये मानना है कि नई पीढ़ी को कंट्रोल करने का रिमोट ना तो किसी धर्म गुरु के पास है ना माता पिता के पास है। आज बच्चा जिस परिवेश में जी रहा है, प्रारंभ में वो एक स्कूल में जाता है जहाँ 36 कौम के और हर धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ जाके उसे एक खुला वातावरण मिलता है सबके साथ मिक्सअप होने का। वो किसी परंपरागत स्कूल में नहीं पढ़ रहा, जहाँ सब पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ रहा है। फिर स्कूल की शिक्षा पूरी करते करते वो लगभग 17 साल का हो जाता है। फिर वो लड़का या लड़की किसी कॉलेज में जाता है, 3 से 4 साल का कोर्स करता है और फिर उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल 3 साल और लगाता है। तो उसकी उम्र हो जाती है 22-23 साल के आसपास की। उसने दुनिया देख ली, दुनिया भर के बच्चों से मिल लिया, कॉलेजों का वातावरण देख लिया,
एक ज़माना था मनोरंजन का साधन, एक टीवी आया, ब्लैक एंड वाइट था, फिर कलर्ड हो गया, फिर विभिन्न प्रकार के चैनल्स की बाढ़ आ गई, फिर इंटरनेट की क्रांति मच गई, अब एआई की क्रांति मच रही है। कोई ये दावा करे कि मैं जैन के, ब्राह्मण के, फला के, ढिकड़े के बच्चे को मैं कंट्रोल कर लूँ, वो दुनिया की इन चीज़ों अछूता रह जाए, वो नहीं रह सकता। तो बच्चों के जीवन में प्रारंभिक दस्तक जो आती है, वो आती है भौतिकवाद की। और भौतिकवाद का अपना एक आकर्षण कल था, आज है, आगे भी रहेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, 6 साल से 16 साल की उम्र तक ये जिम्मेदारी माता पिता की भी और गुरुजनों की भी है। 6 साल से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को धार्मिक संस्कारों की पोटली उनको दे देंगे तो कोमल बुद्धि में वो संस्कार बने रहेंगे। और मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे जिनको प्रारंभ में संस्कार मिल गए, धार्मिक शिक्षा मिल गई, वो चाहे हॉस्टल में रहे, चाहे देश प्रदेश में पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चा आम तौर पर संभला रहता है। तो हमें प्रारंभिक जो है उनको संस्कार दें ताकि अध्यात्म से वो लोग जुड़े रहें। अन्यथा एकमात्र भौतिकवाद तो देर सवेर पतन का कारण बनेगा। भौतिकवाद अभिशाप नहीं है, वरदान है, लेकिन वरदान कब है? जो उसके साथ अध्यात्म जुड़ा हो, और अध्यात्म नहीं है तो भौतिकवाद दुखदाई है। मेरा यही प्रश्न था कि आपसे, लेकिन आपने उत्तर दे दिया कि इन दोनों का सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, बात यह है, इतने बड़े पतीले के अंदर सब्जी बनती है, केवल एक कड़छी तड़का डाल दो, सब्जी में रंगत आ जाती है। तो हर समय माला घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सच्चे बनो, अच्छे बनो, ईमानदार बनो। और मैंने देखा है, आज की पीढ़ी मंदिर, मस्जिद, स्थानक में जाए या ना जाए, लेकिन वो रिक्शे वाले का पैसा नहीं मारते, और वो छोटी छोटी बात पे दुकानदार से बहस नहीं करते। चाहे माता पिता को बुरा लगे, वो साफ सीधी स्पष्ट बात कह देते हैं। तो हमें उस संदर्भ में युवाओं की बात का आदर करना चाहिए कि वो अपने कम से कम कोई छुपा तो नहीं रहे, छल तो नहीं कर रहे, कपट तो नहीं कर रहे। तो युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ठीक है। एक होता है धर्म ध्यान, एक होता है धर्म क्रियाकांड के रूप में। तो आज की पीढ़ी क्रियाकांड कम कर रही है, और बाकी क्रियाकांड से बचकर के यदि वो अध्यात्म में जा रहा है तो बहुत अच्छी आप इसे गलत नहीं मानते ना कि अगर आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ आप ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे हैं तो हमारे युवा सबसे ज्यादा धार्मिक है। मैं देखता हूँ भिखारी को पैसा दे देंगे, किसी की आंख का ऑपरेशन उसमें हेल्प कर देंगे, ऐसे ऐसे नई पीढ़ी के बच्चे बहुत काम करते हैं। गुरुदेव, हम जब बात करते हैं जैन सिद्धांतों की, जैन आगम में वर्णित चीज़ों की कि एक जैन कुल के बच्चे को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, हमारे आगम में क्या लिखा हुआ है, हमारे जिनेंद्र प्रभु ने हमें क्या वाणी दी हुई है, और हम उसी को आगे उसे कहते हैं ना कि पुश्तों के साथ, पुश्ते दर पुश्ते हम उन पे पास ऑन करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बैरियर्स आते ही हैं बीच में, क्योंकि जैसे आपने बताया हमारे युवा प्रैक्टिकल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जो उन्हें बताते हैं चाहे वो बुरा लगे आपके मुंह पे मना कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से एआई आया है, डिजिटली हम चीज़ों को अपग्रेडेड कर रहे हैं, तो क्या हम डिजिटली जैन आगम में जो वर्णित हमारे साहित्य हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो लिखा है उसे भी क्या डिजिटली हम प्रमोट कर सकते हैं, और जो हमारे जिनेश्वर प्रभु की वाणी है हम आगे सब तक पहुंचा सकते हैं? और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें मेहनत लगेगी, और क्या हम इसके साथ कहते हैं ना कि हम न्याय कर पाएंगे कि कहीं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाएंगे हम किसी को? ऐसा है, हर काल में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता ही होता है, उसे हम बहुत लंबे समय तक रोक नहीं सकते। आज मैं देखता हूँ कि जैन धर्म की सभी परंपराओं ने सैकड़ों ग्रंथों को आज पीडीएफ में कन्वर्ट करके, स्कैन करा करके नेट पे दुनिया भर के ग्रंथ डाल दिए। एक बहुत अच्छी उपलब्धि है कि भाई पोथे उठा के, ग्रंथ उठा के हर व्यक्ति कहाँ कहाँ लेके फिरेगा। वो अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पे, आईपैड पे पढ़ रहा है, ये मैं खूब देख रहा हूँ। यहाँ तक कि कुछ संत जो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो भी जो है पीडीएफ में किताबें खूब पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। और संतों ने, मैं आपको जानकारी दूं, 2020 के आसपास जब कोरोना आया, मैं आपको एक जानकारी शेयर करता हूं।
मैं महाराष्ट्र में बीड़ में था, चातुर्मास चल रहा था, दर्शनार्थी आते नहीं थे, सन्नाटा था कोरोना की वजह से। मेरे मन में ख्याल आया कि लाखों करोड़ों बच्चे घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे श्रमण संघ में 1350 जो साधु साध्वी, हमारे अपने संघ में, सबकी नहीं कह रहा मैं, तो ये साधु साध्वी पूरे देश भर में विचरण करते हैं और उनकी पढ़ाइयाँ जिस सिस्टम से चलनी चाहिए नहीं चल पाती है। तो मेरे मन में है कि अपने साधु सत्य को ऑनलाइन पढ़ाना है। तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा सेटअप तैयार किया। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब से आज्ञा ली और मैंने उसको प्रारंभ किया। आज हम संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, जैन आगम की क्लास, प्रथमा, विशारद, प्रभाकर शास्त्री, आचार्य और जैन पाठावली के 9 पाठ, सबकी ऑनलाइन क्लासें हमारी लगातार चलती हैं। और नोएडा में हमारे एक भाई हैं RK जैन साहब, वो सारी क्लासों को हैंडल करते हैं, मेरे से मार्गदर्शन लेते रहते हैं और ये सारी चीज़ों को लगभग 6 साल होने को आ रहे हैं और इसके इतने सुंदर रिजल्ट आ रहे हैं। जो साधु साध्वियाँ कई बार खाली हो जाते थे कि कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं, चलो खाली बैठे हैं, अब जो है सब लगे रहते हैं। कोई प्राकृत सीख रहा है, कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई संस्कृत सीख रहा है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सब धार्मिक पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, अब बात आती है AI की। मैं कई बार देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पर जैन कहानियों को AI के माध्यम से ढाल करके शुरुआत हो चुकी है। 20-30 कहानियाँ तो मैं ही देख चुका हूँ। तो वो बड़ा प्रभावशाली तरीका है। देखो, काल के मुताबिक जो चेंज नहीं होगा ना, वो पिछड़ जाएगा। जो काल के मुताबिक चलेगा उसको दुनिया जानेगी। जो दिखेगा सो बिकेगा वाला सूत्र यहाँ पे भी लागू होता है। तो जैनों में मैं ये नहीं कहता कि सारे एक से हैं, बहुत सारे आज भी रूढ़िवादी हैं, पुरानी विचारधाराओं से बंधे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो नई विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं। तो इस मामले में कहीं कोई संकट वाली बात नहीं। बिल्कुल। तो जब हम इतना प्रेफर कर रहे हैं इसको, तो जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी क्या और हमें यहाँ पर भूमिका होनी चाहिए कि वो किस तरीके से और इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना प्रूफ के साथ, और किस किस चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर वो डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो भाई आपकी ये जिम्मेदारी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, ऐसा हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। देखो क्या होता है, एक बराबर अच्छा मंच बन करके एक पूरी टीम बन के काम करे, उसके रिजल्ट बहुत सुंदर आएंगे। फिलहाल मैंने जो कंटेंट देखे हैं, जो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं कह सकता हूं कि वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। अब जैसे अभी हाल में ही अक्षय तृतीया का पावन दिन गया है, तो अक्षय तृतीया पर कई लोगों ने AI के माध्यम से आदिनाथ भगवान ऋषभ देव की कथा को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। कोई भी सामान्य बच्चा सुन करके समझ जाएगा आदिनाथ भगवान कौन थे, क्या उनका अक्षय तृतीया के पारने का प्रसंग है, सब चीज़ समझ में आती है। तो जैन समाज में संस्थाएं बहुत तरह की हैं, सब संप्रदायों की हैं, लेकिन जितना संगठित और सुव्यवस्थित काम करेंगे उसका परिणाम सुंदर और अच्छा आएगा। उसके लिए पढ़े लिखे लोग भी चाहिए और फाइनेंस की व्यवस्था भी चाहिए। बिल्कुल। गुरुदेव, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि कितना नियम अपने जीवन में धारण करना बहुत ज़रूरी है। आप गुरु भगवंतों के आदेश के साथ हमेशा चलते थे, आपकी गुरु भक्ति हम सबको पता है, आपने जीवन में संयम किस तरीके से धारण किया वो सब हम जानते हैं। तो जो आज के समय की बात है उसमें उन्नति तो हो साथ में, लेकिन जीवन में अध्यात्म, संयम और नियम कितना जरूरी है एक व्यक्ति को धारण करना? मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आपका उतना वास्ता नहीं पड़ता होगा। हमारे यहाँ श्रावक के, गृहस्थी के 12 व्रत हैं जिन्हें हम छोटे व्रत कहते हैं या अणुव्रत कहते हैं। उसमें अहिंसा की मर्यादाएं, सत्य की मर्यादाएं, अचौर्य की मर्यादाएं, सब चीज़ें हैं। लेकिन ये फ़ायदा किसको करेंगी? जो जानेगा, मानेगा, संकल्प करेगा गुरुओं के चरणों में कि मैं श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करता हूँ, यानी मर्यादाएं। तो मर्यादा जब जीवन में अंगीकार करेगा उसका जीवन सच्चा, अच्छा, प्रामाणिक अपने आप बन ही जाएगा। और देखो, जैनों में मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बहुत पवित्र हैं, शुद्ध हैं। कईयों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, रुचि नहीं है, वो कई बार झूठ भी, बेईमानी भी, अन्याय भी कर सकते हैं। लेकिन जितना श्रावक जीवन के
व्रतों को, नियमों को जानेंगे तो उनके जीवन का ही सुधार होना है। मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे यहाँ एक पुरानी परिपाटी चली आ रही है जो शायद आज कुछ कमजोर पड़ गई है, कि 7 प्रकार के कुव्यसनों को त्यागना, यानी बुरे व्यसन, बुरी आदतों को छोड़ना, जैसे जुआ, चोरी, शराब, शिकार, मांसाहार, परस्त्री गमन, वेश्यागमन आदि। तो जो लोग 16, 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में ऐसे नियम और पचखान अपने गुरुओं के चरणों में कर लेते हैं, उनका जीवन पाक साफ पवित्र रहता है और फिर वो अशांति आती नहीं। एक शराब कई प्रकार की समस्याएं पीछे पीछे लाती है और आप देख लो कितने तरह के अपराध उसके माध्यम से होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं। इन ग्रंथों में, साहित्य में और गुरुओं के सानिध्य में सब समाधान है। श्रावक की मर्यादाओं को अंगीकार करें, 7 प्रकार के कुव्यसनों को हम त्याग दें और उनका संकल्प लें तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। जी बिल्कुल, और कोशिश भी यही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज अपने आप को सुधार लेते हैं तो भविष्य अपने आप में ही उत्तम हो जाएगा। गुरुदेव, जीसो जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है आपसे बात करने के लिए। वो जैन एकता पे ही विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो जो जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं वो बहुत उच्च दर्जे का कार्य करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जगह जगह जाके वो इतने ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं कि जैन एकता पे हमें बात करनी है। विभिन्न प्रकार के मिशंस उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये भी उन्हीं का दिया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके द्वारा किए गए इस कार्य को आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं जीसो के जैन एकता के प्रयास, विभिन्न विद्वान, ज्ञानी, आचार्यों, उपाध्याय, संतों के इंटरव्यू, पॉडकास्ट करना और उनके विचारों को समाज के बीच में लाने का जो जीसो काम कर रही है, तो मैं जीसो को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हमारे कोई विशेष लक्ष्य बना करके काम करने ही चाहिए। जब लक्ष्य बना करके काम करते हैं कि भी हमें जैन एकता फोकस रख के काम करना है, तो उसके परिणाम भी निश्चित तौर पर अच्छे आएंगे। तो इसलिए मैं तो इस काम की, जीसो के प्रयास की बहुत अनुमोदना करता हूँ और ऐसे प्रयास होने ही चाहिए। और ऐसी संस्थाएं, जैसे मैंने पहले भी कहा, भारत जैन महामंडल है और जैसे जीतो संस्था है, भारतीय जैन संगठन है, तो सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं और ये चलता रहेगा और चलना चाहिए। जी गुरुदेव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इतना अभी के जो समय होगा उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट हुए जीसो का ये जो इनिशिएटिव है, लेकिन आप देखेंगे हर प्रांत के जितने भी लोग हैं और आगे से आगे बढ़ के जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स और बने तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए? प्लेटफार्म चाहे गिनती के हों, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन नेतागिरी चमकाने के लिए और वाहवाही के लिए कुछ लोग संगठन बनाकर थोथे काम करें तो उससे अच्छा है कम हो, लेकिन सार गर्भित हो, बढ़िया हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई लोगों को एक नई नई संस्थाओं को कुकुरमुत्ते की तरह जन्म देने का बड़ा शौक हैगा, जन्म दे देते हैं, अपनी फ़ोटो छपवा ली, कहते हो गई तीसरी। तो उससे बात नहीं बनती, बात बनती है ठोस भावना से, अच्छी भावना से काम करने की। तो आपकी संस्था जो जीसो है वो, प्लस साथ में जितनी और संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनका प्रयास अपनी दिशा में सही चल रहा है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, जो सबसे ज़्यादा सॉलिड असर आता है, मान लीजिए मैं विचरण करते करते किसी शहर में गया, वहाँ दिगंबर मुनि विराजमान है या तेरह पंथ के संत साध्वी विराजमान है या श्वेतांबर मंदिर मार्गी के विराजमान हैं, मैं उनसे मिलने जाऊं, ये सोचे कि कोई मुझे विनती करने आएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अरे वे संत का संत से मिलने में क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ, माहौल बनता है तो कंबाइंड प्रवचन कर लो। तो उसका जो इफ़ेक्ट आता है ना, कई बार संस्थाओं के काम भी पीछे रह जाते हैं। संतों का परस्पर मिलना ही श्रावक समाज पर प्रभाव डालता है। तो संत वक्त वक्त पर, क्यों, विचरण तो सभी कर रहे हैं और भिन्न भिन्न शहरों में मिले जुलेंगे। और जैसे मान लो हम एक नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, वहाँ से कोई दूसरी परंपरा का साधु आ रहा है, हम खड़े खड़े 5 मिनट 7 मिनट हमने एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में पूछ लिया, बेसिक परिचय सा कर लिया, इसमें क्या घाटा है? खूबसूरत। हाँ, तो इसमें एक नज़दीकी बढ़ती है,
अनावश्यक के संकोच दूर होते हैं, गलतफहमियां दूर होती हैं, तो प्रेम भाव बढ़ता रहता है। बल्कि यहाँ तक कि बहुत सारे संतों मैंने देखा है, अरे उस परम प्रसाद वो तो हमारे मित्र हैं, वो तो हमारे साथी हैं, तो इतना तक का प्रभाव जो है देखने में आता है, तो अच्छा है। नहीं, होना भी चाहिए। और बिल्कुल जो हम ये एकता एकता की बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ परसेंट रह गया है तो वो भी हो जाएगा अगर हर कोई फिर वो भी सोचेंगे। जी बिल्कुल। गुरुदेव, भारतीय जनगणना हो रही है जैसे सरकार के द्वारा, तो इसमें जो हमारे जो जैन भाई हैं, जैन बंधु हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जनगणना हो रही है तो उसमें जैन नाम ना लगाने की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे जो आंकड़े हैं वो कम हो जाते हैं। तो जो जैन भाई बंधु हैं उनकी क्या विशेष योग्यता इसमें भूमिका होनी चाहिए? ऐसा है, भारत सरकार तो हर 10 साल के बाद सेंसेक्स जनगणना करेगी ही करेगी। लास्ट जो थी वो 2011 में हुई थी, और जैनों की संख्या बड़ी चिंताजनक आंकड़े 44 लाख पे आके टिक गई। तो समाज में साधुओं में, साध्वियों में, गृहस्थियों, श्रावक श्राविकाओं में, खास तौर पर जो भिन्न भिन्न बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं, उनको बड़ी फिक्र हुई कि हम तो पारसियों के बाद हमारा नंबर लगने वाला है। इतना प्राचीन धर्म धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सा रह गए, तो बड़ी चिंता की बात है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 2011 के बाद आज 26 आ गया है, लगभग 16 सालों में इंटरनल इस बात को लेकर के धीरे धीरे एक मंथन चला है। अच्छा, वो तब से चला आ रहा है? हाँ, ये फिक्र के रूप में, चिंता के रूप में सबके मन में उसे मथ रहा था, हमारे हृदयों को। अब ये तो ठीक है भी, मोदी सरकार ने कोरोना काल में नहीं कराया, अब जो है हालात ठीक है, फाइनेंशियली भी लगभग ठीक है, तो जनगणना का एक बहुत बड़ा अभियान होता है, सरकार का बड़ा खर्चा लगता है। तो संपूर्ण जैन समाज में इस बात को लेकर के चर्चा रहती है कि भाई अपने आंकड़े सही आए। अब देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस एरिया को छोड़ दो, बाकी आ जाओ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूरा साउथ, वहाँ भिन्न भिन्न गोत्र लिखते हैं, कोठारी, भंडारी, मेहता, चौरड़िया, पारख वगैरह वगैरह। अब वो शुरू से अपने गोत्र लिखते आए हैं, तो हम कहते हैं भाई आप जैन लिखो, गोत्र मत लिखो, लेकिन आप गोत्र लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज जो 16 साल से भेजे में बैठा दी गई है, धर्म के खाने में जैन लिखाओ। आप चाहे कोठारी लिखो, मेहता लिखो, तो आपके नाम के साथ है। जब वो ये पूछ रहे हैं आप किस धर्म को मानते हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम लिखवाएंगे भाई हम जैन धर्म को मानते हैं। पहले क्या होता था, जनगणना वाले टीचर दिन में 9 बजे से शाम 4 बजे तक आए, जेंट्स लोग दुकान दफ्तर चले गए, महिलाएं हैं पल्लू निकालती थी, पुराना थोड़ा सिस्टम था, कुछ एजुकेशन कम थी, और संकोच के हमारे गवर्नमेंट के टीचर को ना ढंग से बैठने को कहा, ना पानी पूछा, भैया जल्दी बोलो क्या पूछना है। अब वो बेचारा अपनी मर्जी से गोत्र पोत्र ये वो भर भरा करके ले जाता था, धर्म के खाने अपनी मर्जी से कुछ भर देता था। अब जो एक अवेयरनेस आई है, जो बारंबार सोशल मीडिया के माध्यम से अपीलें जा रही हैं, और जगह जगह जैन समाज ने अल्पसंख्यक अपनी जो संस्थाएं बनाई हैं, तो अल्पसंख्यक वाले जो विभाग के लोग हैं वो इस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरे जैसे संत ने इसको कई बार प्रवचन सभाओं में, बड़ी सभाओं में उसको दोहराया, तो क्या जनता बहरी है? सुनती है, समझती है कि हमारे गुरु कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, मीडिया पे आ रहा है, तो हम अपना जो है धर्म के खाने में जैन लिखाएं। तो मैं समझता हूँ इस बार की सेंसेक्स के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले आने चाहिए, और उसमें जैनों की संख्या का उभार निश्चित तौर पर आएगा, हम ऐसे आशावादी हैं। और जब लैंग्वेज की बात आती है, देखिए हम सभी आमतौर पर हिंदी इंग्लिश तो बोलते ही हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश के अलावा जब बात आती है मातृभाषा ये वो, तो उसमें हम प्राचीन भाषाओं में प्राकृत भाषा का नाम भी लिखवाएं। प्राकृत जिसमें हम नवकार मंत्र प्राकृत में हैं, हमारे जो सामायिक के पाठ हैं वो प्राकृत में हैं, हमारे सारे आगम ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। तो प्राकृत भाषा को लिखवाना हमें चाहिए, और अपना जैन लिखवाएं,
तो इस बार अच्छे परिणाम आएंगे और सब प्रयास कर भी रहे हैं। तो इसमें जो संगठन बनी हुई है हमारे देश में, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले अभी कुछ समय से कि बहुत ज़्यादा जो संगठन है, संस्थाएं हैं और जो मुनि हैं, आर्यिका हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, सब बात करते हैं, तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समय है और इसे सीरियसली लेना। ऐसा है, संतों की जहाँ तक संत दो प्रकार के हैं। एक वो हैं जो धर्म अध्यात्म तो जानते मानते बोलते हैं, नहीं वक्त वक्त पर वो सामाजिक विषयों को भी टच करते हैं। उनको लगता है कि यार हमारी ये भी भूमिका है। तो ऐसे बहुत संत हैं जो सामाजिक चिंतन के साथ जनगणना में क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए संत अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं और आम सभी फोकस्ड है सब फोकस कि नहीं अपना काम कर जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको बता रहे हैं कि बिल्कुल अभी मैं आपको बताऊं, रोहिणी में भगवान महावीर जयंती कंबाइंड रूप से मनाई गई, दिगंबर समाज और स्थानकवासी समाज की। तो पहले जब मेरा नंबर बोलने का आया तो मैंने भगवान महावीर के बारे में बोला। बोलने के बाद मैंने जनगणना के विषय को टच किया। मेरे के बोलने के बाद तो लाइन लग गई, पीछे वाले सारे के सारे बोले। फिर एक ने वीडियो क्लिप वहाँ पे स्क्रीन पे चलवाई जो जनगणना को फोकस करके स्पेशल तैयार कर रखी थी। मैं कहा यार ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप बोलोगे तो दुनिया बोलेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे हम युवाओं के बारे में बात कर रहे थे अभी, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है तो उनका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो जैन संस्कार, समाज सेवा एवं डिजिटली अगर हम बात करें तो जैन एकता से जोड़ने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वो भी इन्वॉल्वमेंट उनका भी हो इसके अंदर? जहाँ तक बात है सोशल मीडिया के द्वारा या नए तरीकों से धर्म को परोसना, भेजना, ये बहुत अच्छे से शुरुआत हो चुकी है। पहले कौन साधु अपने प्रवचनों के वीडियो बना के फेसबुक पर डालते थे, कौन व्हाट्सएप पे भेजते थे, साथ सबका खूब चल रहा है, सामग्री बहुत है। लेकिन मैं समझता हूँ सामग्री इस ढंग से हम छोटे वीडियोज बनाएं जिससे यंग पीढ़ी वाले भी सुन सकें। अच्छा, वो जो रील्स टाइप अब 45 मिनट का प्रवचन जरूरी नहीं है कि कोई सीए करने वाला सुनेगा, कोई इंजीनियरिंग वाला बच्चा सुनेगा, नहीं सुनेगा। आप छोटे छोटे विचारों के छोटी छोटी रील आप भेजेंगे तो शायद वो उनको सुन ले। और उसको मान लो एक साधु के पास दिमाग है, चिंतन है, और आवाज़ मान लो उनकी दबी हुई है, स्टाइल दबा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनल तरीके से एआई का सहारा लेके उसी कंटेंट को प्रभावशाली तरीके से पेश कर दें, सुनने वाले उसका लाभ लेंगे। तो ये जो है ना, क्रिएटिविटी चाहिए, रचनात्मकता हो, सुंदरता हो, देखने में अच्छा लगे, तो वो बड़ा प्रभाव छोड़ता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज के युवा को ये तो हम बांध ही नहीं सकते, भाई तो हमारे खूंटे की गाय है, कहीं और जगह मत जाना। आज वो जहाँ उसको अच्छापन लगता है वो वहाँ झुक जाता है। तो ये और अच्छी बात। जी बिल्कुल, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो जीसो ने एक बहुत प्रेरणादायी कोटेशन दिया हुआ है, जहाँ जहाँ जिनालय वहाँ वहाँ विद्यालय। बहुत खूबसूरत लाइन है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पूरी तरीके से चाहते हैं हमारा जो समाज है वो आगे आए, और इस खूबसूरती लाइन से बहुत कुछ समझने को दिख रहा है यहाँ पर जो हमारे सामने आ रहा है कि जहाँ जहाँ जिनालय वहाँ वहाँ विद्यालय। आपके इन प्रश्नों के मैं सारे जवाब मीठे मीठे नहीं दूंगा, कड़वे भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी भी है, हम चाहते हैं कि सामने चीजें आएं। देखिए, ये नारा आकर्षक लगता है, बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी चिंता की बात है, अंग्रेजों के ज़माने में जो स्कूल खुले थे जैन समाज के, किसी सेठ ने, किसी लाला ने, 10-20 लोगों ने मिलके जो खोले थे, वो लगभग काफ़ी तादाद में बंद होने के कगार पर हैं। दिल्ली नई सड़क में बंद हो गया महावीरा स्कूल, रुई मंडी दिल्ली, और हीरालाल स्कूल, जैन समनोपासक स्कूल, एक और पहाड़ी पे लड़कियों का स्कूल था जैन समाज का, ये सब दम तोड़ रहे हैं। इसका कई कारण है। जैन समाज के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में जा रहे हैं, वो स्कूल पुराने ढर्रे के थे, कार्यकारिणियों में झगड़े हो गए जी, कोई स्टे ऑर्डर ला रहा है, कोई इलेक्शन के चक्कर में लग गया, मैं प्रधान, मैं सेक्रेटरी, तो ये पुरानी संस्थाएं डूब रही है। नए स्कूल लगभग नहीं खुल रहे। वो अपवाद है कि आचार्य चंदना जी महाराज ने बिहार
और गुजरात में कुछ खोले, लेकिन वो पर्याप्त नहीं कहला सकते। अब बात आती जहाँ जहाँ जिनालय विद्यालय की बात, हमसे जिनालय ही नहीं संभल रहे, कई जगह अतिक्रमण हो रहा है, कोई कब्जे कर रहे हैं और संख्या कम होने से तीर्थ असुरक्षित से महसूस होने लगे हैं। आपने ऊपर से स्कूल और खोल दिया। आज स्कूल वो चल रहे जो शहर के बीच में हैं और खूब अच्छी अच्छी लोकेलिटी में खुले हैं, वो तो धड़ाधड़ चल रहे हैं। फिर उन स्कूलों में आज रुझान ख़त्म हो गया, यहाँ तो धर्म का पीरियड लगता है, यहाँ तो लाला जी की चलती है, इस टाइप के स्कूल दम तोड़ रहे हैं। या तो गवर्नमेंट में स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं या प्राइवेट में जिनकी स्कूल रूपी दुकानें सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या वहाँ जा रहे हैं। और जितने भी स्कूल जैन समाज के भी वर्तमान में दिख रहे हैं, वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का निजी स्कूल है, वो सामाजिक नहीं है। और निजी स्कूल केवल इसने उसने व्यवसाय के रूप में, बिजनेस के रूप में खोला, कमा रहा है 4 पैसे, उसे समाज का क्या लेना देना। भाई दुनिया फीस दे रही है, आप ले रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं। तो पहले होता था ना, गरीब का बच्चा भी स्कूल में पढ़ लेगा, वो धारणा मोटी मोटी सब खत्म हो गई है। तो ये जो है ना, नारा बड़ा आकर्षक है, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा दम इसमें लगता नहीं है। कैसे प्रयास करके कैसे इसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनौती, अगर आपको हम जो आपने बात की उसे हम चुनौती मानते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसे करना, इसकी भरपाई करना बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन इसके अलावा जैन समाज में और भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसे पूर्ण करना है। तो जो मुख्य चुनौती है इसके अलावा कौन कौन सी हैं आपके दृष्टि में? 2011 की जनगणना में जैन समाज का एजुकेशन लेवल 96.5 आया था। कम है क्या? बहुत अच्छा है। और जो 2-4% कम भी था तो पिछले 16 सालों में पूरा हो गया होगा। कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए इन 16 सालों में। नई पीढ़ी तो अनपढ़ आ ही नहीं रही है, वो तो पढ़ ही रही है। तो मैं समझता हूँ शिक्षा सबके पास पहुँच रही है, बस अंतर इतना है, गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, मीडियम वाला प्राइवेट में ठीक ठाक में पढ़ रहा है, और अमीर का बच्चा देश विदेश में पढ़ जाता है। लेकिन आज ये नहीं कह सकते एजुकेशनल संस्थाओं की कमी है, शॉर्टेज है। शिक्षा का ढांचा प्राइवेट सेक्टर की वजह से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर पहुंच गया है। और अब एक अच्छा काम स्कूल प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं। वो दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, गुरु नानक जयंती मनाते हैं, क्रिसमस का ही मनाते हैं। थोड़े-थोड़े वो धार्मिक संस्कार या सांस्कृतिक परिचय वो दे रहे हैं। बाकी हम अपने बच्चों को अपने घरों में धर्म के संस्कार दें। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर जैन समाज में बात करें तो मुख्य रूप में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें आप देखते हैं? ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो समस्या बाहर तो जाइए तो आपको सुनने को मिलेंगे कि जैन समाज में ये तकलीफ है, यहाँ ये नहीं हो रहे हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। बस मैं तो मानता हूँ कि यदि हम अपनी नई पीढ़ी को दुर्व्यसन, जुआ, चोरी, शराब, शिकार, मांसाहार, जैनिज्म में इतना नहीं है जिसमें जितना अदर रिलीजन में हम देखें गुरुदेव। जैनिज्म अपने आप में मुझे ऐसा लगता है अध्यात्म कैरी करता हुआ जाता है, उनके बच्चे भी। मैं बताता हूँ, आपने किसी ने सफ़ेद शर्ट पहनी, उस पर एक नीला धब्बा, काला धब्बा दूर से दिखाई देगा, चमकेगा। अब तक जिस समाज की छवि बहुत सुंदर, साफ, अच्छी कहलाती थी, उसकी नई पीढ़ी के बच्चे यदि गलत दिशा में बढ़ गए हैं, अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं होगा? होगा। एक जवान बच्चा जल्दी करोड़पति बनने के लिए क्रिकेट का सट्टा लगाता है और बाप की कमाई हुई सारी पूंजी स्वाहा कर देता है, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ स्वाहा कर देता है, तो क्या चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? चिंता का विषय है। तो लेकिन वही बात आती है, संस्कार होंगे तो बचेगा, संस्कार नहीं हो तो पतन होगा। और यदा कदा जब हम सुनते हैं उसकी डेथ हो गई जी, कैसे हुई? लीवर की वजह से हुई। क्या था? अल्कोहल की आदत थी। तो कितना विचारणीय विषय है। तो कुल मिलाकर के चुनौती सबसे बड़ी है संस्कारों को बचाने की, और संस्कारों को बचाने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे। इसमें साधु समाज है, गृहस्थ समाज है, जागरूक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको प्रयास करने की जरूरत है। और इसमें भी एक करेला और नीम चढ़े वाली समस्या है। मेरी पर्सनल लाइफ कौन बोलने वाला है? क्या जरूरत है जी, मैं पैसे वाला,
और मुझे महाराज ने कैसे टोक दिया, मेरे को फला व्यक्ति ने, मेरे रिश्तेदार कैसे टोक दिया, ये बीमारी और खड़ी हो गई है। तो इन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। कर रहे हैं ना, सब अपने लेवल पे जितना बन पाता करते हैं, जो पकड़ में आता है ठीक है। और एक चीज और बतलाऊं, जैन साधु का जो होता है और करते भी हैं, हमने ठीक है जैन समाज में है, जैन समाज में दीक्षा ली है, जैन समाज को संभालना है, हम उनको कोशिश करते हैं संभालने की, लेकिन हमारे पास कोई अदर कास्ट का भी बच्चा, अदर परंपरा का बच्चा आएगा, क्या हम उसको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे? उसको भी देंगे। अब हरियाणा में इतने जाट परिवार जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी कहते हैं भाई दारू नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, गलत काम नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, उनको भी बोलते हैं। तो जो आता है सीखता है, अच्छी बात है। तो साधु का काम तो सबके भले का काम करना है। जैन समाज का तो हम कहेंगे भी वहाँ तो हम रह रहे हैं, लेकिन और भी कोई आएगा तो यही शिक्षा रहेगी कि सुधरो और अच्छे मार्ग पर चलो। जी बिल्कुल गुरुदेव, आपको बहुत लोग सुनते हैं और इस पॉडकास्ट में भी बहुत देश दुनिया के लोग सुनेंगे, तो कोई ऐसा संदेश जो उनके लिए प्रेरणादायी हो, उनके जीवन में बहुत उसका उपयोग हो, क्योंकि कहते हैं ना कि हम देश दुनिया की चकाचौंध में इस तरीके से घुसते जा रहे हैं गुरुदेव कि हम अध्यात्म भी कैरी कर रहे हैं लेकिन वो उसमें भारी पड़ता जा रहा है। तो कोई ऐसा संदेश जो उनकी इस सोचने की शक्ति को बरकरार रखे कि अगर मैं धर्म के रास्ते पे चलूँगा या मुझे जीवन में ये चाहिए तो मुझे ये करना ही होगा। बस इसके लिए जो हमें करना है, पूरी दुनिया के लिए, अपने समाजों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, वही घूम के बातें आते हैं कि संस्कारों को बचाने का काम करें। और उसके लिए 2-3 मार्ग हैं छोटे छोटे। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मौका लगे, संतों के प्रवचनों को सुनने का भाव रखें। दूसरा, सुन नहीं पाते तो सोशल मीडिया पे जो प्रवचन हैं उनको सुन लो। और कुछ परसेंट लोगों को लिटरेचर पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, साहित्य पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। साहित्य बहुत है और आज की भाषा में है, हिंदी इंग्लिश में है, तो उनको नई पीढ़ी जो है स्वाध्याय करे। स्वाध्याय को हमारे यहाँ तप की श्रेणी में गिना है। एक से भूखे रह के तपस्या नहीं होती, 2-3 तकलीफ़ें उसको हैं। यदि वो आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट डेली कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ता है तो चित्त को शांति मिलती है। दूसरा, नई दृष्टि, नई नॉलेज मिलती है और उस नॉलेज का असर हमारे आचरण पर आएगा। तो पढ़ें भी, सुने भी और विचारों में सात्विकता लाने का पूरा पूरा प्रयास करें। ये 2-3 प्रयास कायाकल्प कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। सुधार की प्रारंभिक सीढ़ी है और सब मंदिरों में, स्थानकों में, सब जगह हमें बच्चों की पाठशालाएं जरूर चलानी चाहिए, धार्मिक क्लासें। अब जैसे गर्मी में बहुत जगह समर कैंप लगते हैं, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ये प्रयास करने चाहिए। हम कितने ही मंदिर स्थानकों में संगे मरमर लगा दें, ग्रेनाइट लगा दें, कितने सुंदर बना दें, लेकिन हमने बच्चों को संस्कारित नहीं करा तो सब बेकार है। तो ये सब अपने को प्रयास करने हैं, बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी। और मैं तो कहूँगा कि जैन धर्म को हम क्यों नहीं दूसरे लोगों तक लेके जाते हैं, उसको जैन धर्म को जन धर्म बनाने का प्रयास करें, सब तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। अब जैन साधु क्या जैनों के बीच में ही बैठ कर के खाना खाएगा? अरे भाई, आपको जाट बुलाते हैं जाटों में जाओ, ब्राह्मण बुलाते हैं ब्राह्मणों में जाओ, किसी भी कास्ट के लोग बुलाते हैं वहाँ जाओ। यही असल एकता है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बतलाता हूँ। सन 1954 में चित्तौड़गढ़ के किले पर कुछ जैन साधु रुके हुए थे, जिसमें खास तौर में नाम लूँगा समीर मुनि जी महाराज। 1954 वहाँ 12-13 खटीक लोग आए। अब खटीक लोगों का धंधा क्या होता है? मरे हुए जानवर का चमड़ा उतारना, साफ करना, मार्केट में बेचना। तो खटी लोग बोले, महाराज हमें वर्षों हो गए, हम जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, प्योर शाकाहारी हम बन गए हैं, तो क्या आप हमारे को जैन धर्म में स्वीकार करेंगे? तो महाराज सोच में पड़ गए। महाराज ने कहा, भाई मैं बड़े संतों से विचार करके बताऊंगा। तो उस जमाने के जो बड़े संत थे, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज, मर्दर केसरी जी महाराज और भी कई थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा, देखो भाई, भगवान महावीर ने
केवल आत्मा की बात करी, जाति पाति की बात भगवान महावीर ने नहीं करी। भगवान महावीर ने तो सब जाति वालों को अपने जमाने में 2500 साल पहले सबको दीक्षा दी। क्षत्रियों ने दीक्षा ली, ब्राह्मणों ने दीक्षा ली, वैश्यों ने दीक्षा ली, शूद्रों ने दीक्षा ली, सबने दीक्षा ली। तो हम तो ये घृणा, भेदभाव, ऊंच नीच हम तो मानते नहीं। तो उस संत को जब ये परमिशन मिली, उनसे कहा हाँ भाई ठीक है, आज के बाद मैं आप सबको, उन्होंने जैसे शपथ होती है, प्रतिज्ञा होती है, ऐसे प्रतिज्ञा दिलवाई, आज के बाद हम अहिंसक जीवन शैली को जिएंगे। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर महाराज ने उनको एक गोत्र दिया, वीरवाल। जैसे भगवान महावीर को महावीर बोलते ना, वीरवाल, जो वीर भगवान के मार्ग पर चले सो वीरवाल। तो आज आपको आश्चर्य होगा, उस संत ने अपनी शेष जिंदगी सारी उसमें लगाई। एक गृहस्थी महिला थी, कमला माता जी, इंदौर से, उन्होंने भी इसमें प्रैक्टिकली बड़ा सहयोग किया। तो आज 17,000 खटीक लोग वीरवाल के नाम से अहिंसा, दया, करुणा का पालन करते हैं, मुंह पट्टी लगा के सामायिक करते हैं। संत उनके यहाँ जाके आहार लेते हैं। भाई मन में घृणा होगी तो हम आहार क्यों लेंगे? संतों ने कहा हमें क्या घृणा है, शाकाहारी जीवन जीते हैं और इनके यहाँ से हम आहार ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो आज भी एक नियम है, जाति पाति कोई वैल्यू नहीं रखती, वो शाकाहारी होना चाहिए, जैन साधु आहार ले लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो इससे क्या होता है, धर्म बढ़ता है लोगों में। लोगों को ये लगता है यार जैन लोग अपने एटीट्यूड में रहते हैं, शायद हमें बात भी ना करें। जब जैन साधु आशीर्वाद देता, हाथ उठाता है, उनको अपनापन लगता है। तो इससे समाज जुड़ता है, राष्ट्र जुड़ता है, भाईचारा बढ़ता है और धर्म तो फैलता ही फैलता है। हम तो आपके सामने जैन एकता की बात लेकर आए थे, आपने तो यहाँ पर विश्व एकता के बारे में, आप तो हमसे कई जो सोच है ना वो बहुत अलग है गुरुदेव। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी साधु मुनि महात्मा हैं और जितने भी श्रावक गण हैं वो सब यही सोचे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान अपना है, सही तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं तो सब अपने हैं। तो बहुत बहुत आभार गुरुदेव, जिस तरीके से आपने यहाँ पर ज्ञान की गंगा बिखेरी है। यकीनन हमारे दर्शकों के लिए बहुत उत्तम आज का पॉडकास्ट रहेगा, क्योंकि जो हम पाने आए थे यहाँ पर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान की बातें हमने एकत्रित की है। कोशिश करेंगे फिर से आपका आशीर्वाद मिले। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आभार गुरुदेव। मतेन वंदामि। जय जिनेंद्र। जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।